पाइथन में डेट टाइम को कैसे हैंडल किया जाता है। तो उससे पहले मैं सबसे पहले ये लाइब्रेरी को इंपुट कर लिया, डेट टाइम लाइब्रेरी, इंपुट डेट टाइम। तो अभी अगर मेरे को करेंट डेट एंड अभी कितना टाइम हुआ है वो टाइम अगर मेरे को जानना है, तो हम क्या लिखेंगे कि डेट टाइम डॉट नाउ। नाउ बोल के एक फंक्शन होता है, इससे क्या होता है अभी का जो एग्जैक्ट टाइम है एंड डेट है वो मेरे को बता देगा। तो अभी जैसे आज 7 तारीख है, 7 मई 2025 एंड 17 बज के 35 मिनट एंड 57 सेकेंड, तो एंड ये मिली सेकेंड है। तो ये है करेंट डेट टाइम को जानने के लिए हम लोग ये फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं इसका ये जो डेट टाइम है इसका अगर मैं एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट बना लूँ, तो ऑब्जेक्ट मतलब मैं कुछ भी एक बना ले रहा हूँ कि डेट टाइम टाइम इक्वल्स टू दिस। ये मैं फंक्शन को ये इसका जो वैल्यू है उसको मैं इसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। तो अभी डेट टाइम में मेरे को क्या वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आएगा, जो वैल्यू मेरा पहले दिखा रहा था वो सेम वैल्यू आएगा। तो अभी ये जो डेट टाइम नाउ फंक्शन का मैं जो वेरिएबल बना के रखा, तो इसको अगर मैं इसके अंदर बहुत सारा एट्रीब्यूट है इसका, मैं अगर डे और एट्रीब्यूट को अगर कॉल करूँगा, डे बोल के एक एट्रीब्यूट है, इसको अगर मैं कॉल करूँगा तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, आज का डे क्या है, ठीक है। आज का डे है 5 मई, तो सॉरी 7 में, तो 7 में इसीलिए 7 रिटर्न आया। तो अभी इसी तरह से मैं अगर करूँगा डेट टाइम डॉट इसके अंदर है कि मैं मान लो और कुछ फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ कि आवर, मेरे को अभी पर्टिकुलर आवर क्या है, तो ये आवर बोल के एक एट्रीब्यूट है, इससे मैं मेरे को आवर पता चल जाएगा, अभी 5 बज रहा है, ठीक है। तो ये 24 आवर फॉर्मेट में दिखा रहा है। तो अभी मेरे को इसके अंदर और क्या क्या है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो डेट टाइम के अंदर मैं अगर डेट बोल के एक फंक्शन है, ये डेट फंक्शन को मैं अगर कॉल करूँ तो मेरे को सिर्फ इसका डेट एक्सट्रैक्ट होके आएगा, कोई टाइम नहीं आएगा, सिर्फ डेट एक्सट्रैक्ट होके आएगा। आज का जो डेट है 7 मई 2025, ठीक है। तो सेम इसके बाद है नेक्स्ट है डेट टाइम फंक्शन से मैं अगर सिर्फ डेट फंक्शन को ना कॉल करके ये कुछ एक दूसरा कुछ दिखा रहा हूँ कि सपोज मिनट मेरे को जानना है, तो अभी मेरा मिनट ये है 5 बज के 30 मिनट 36, तो इसीलिए 36 आया। तो अभी नेक्स्ट फंक्शन है कि डेट टाइम का अगर मेरे को आवर जानना है, तो आवर फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूँ। अच्छा, आवर में ऑलरेडी एक बार दिखा चुका। तो फिर डेट टाइम के अंदर और भी बहुत सारा एट्रीब्यूट है, इसको हम लोग एक एक करके अभी देखेंगे, ठीक है। तो मिनट दिखा दिया, अभी नाउ करेंगे, सेकेंड देखना है तो मेरे पास सेकेंड बोल के एक एट्रीब्यूट है, ये मेरे को सेकेंड बता देगा। हाँ, नेक्स्ट है डेट टाइम के अंदर डेट टाइम डॉट ई आर एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ, सिर्फ ई आर मेरे को चाहिए, तो ई आर एट्रीब्यूट को कॉल करने से मेरे को सिर्फ ई आर एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा डेट टाइम फंक्शन को कॉल करके मैं डेट एंड टाइम को जान सकता हूँ अभी करंट क्या है। अभी अगर मेरे पास अगर सिस्टम को अगर इनपुट देना चाहूँ, तो उसके लिए मेरे को डेट टाइम फंक्शन से डेट टाइम फंक्शन डॉट डेट टाइम इसके अंदर मैं पास करूँगा अभी मेरा कितना तारीख है, मतलब मैं कोई भी डेट पास कर सकता हूँ। मैं मान रहा हूँ कि 20 कॉमा मान दे रहा हूँ मैं 5, डेट दे रहा हूँ मैं 70, ठीक है। इसको मैं जैसे पास किया तो ये क्या हुआ, मेरा डेट मंथ एंड मैं यहाँ पे टाइम पे कुछ नहीं दिया 00, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको 00 कर दिया, ठीक है। तो इसको अगर मैं कोई अगर वेरिएबल के अंदर अगर मैं स्टोर करूँ, तो मैं वेरिएबल में माई डेट बोल के एक वेरिएबल बना रहा हूँ, माई डेट इक्वल्स टू दिस। हाँ, देन मैं माई डेट फंक्शन का भी अगर कॉल वेरिएबल को अगर कॉल करूँ कि माई डेट के अगर मैं डॉट लगा के फिर सेम उसी तरह से मैं इसका डेट टाइम ईयर सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। मेरा जो भी डेट है, मैं जो भी डेट असाइन किया ये वेरिएबल पे, वो वेरिएबल का मैं ईयर डे आवर सब कुछ ऐसे सेम इसी तरह से मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मेरे को अगर मान लो मे सपोज मे आएगा, MAY में माई अंडरस्कोर डेट डॉट स्ट्रिप टाइम परसेंटेज बी, ठीक है। तो ये पास कर देने से मेरे को ये क्या देगा, मंथ का मेरे को नेम देगा, ठीक है। मंथ का मतलब MAY ये लिखा होकर देगा, कोई न्यूमेरिक डिजिट नहीं आएगा। माई डेट डॉट ये स्ट्रिप टाइम फंक्शन क्या करता है, इसको ये
मंथ का नेम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सेम उसी तरह से मैं अगर दूसरा किसी इसमें इससे अगर वीक डे मतलब वो ये जो 17 तारीख था इसका डे कौन सा था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कौन सा डे था, तो ये अगर मैं वीक डेज का डे निकलना चाह रहा हूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं मेरा पीपीटी में एक पूरा एक चार्ट बना के रखा, उसको मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर फुल चाहूँगा तो मेरे को परसेंटेज कैपिटल ए देना होगा, परसेंटेज स्मॉल डब्ल्यू से मेरा क्या होगा, ये होगा वीकडे नंबर, वीकडे का नंबर देगा, एंड जीरो इज संडे, ठीक है, जीरो इज संडे देगा। एंड तो इसी तरह से मैं ये सब चीज़ को यूज़ करके एक एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर स्ट्रिप टाइम को सेम इसके ये फंक्शन को कॉल करके मैं इसके अंदर अगर सिर्फ स्मॉल ए पास करता हूँ तो मेरे को दिखाई दे रहा है संडे, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं कैपिटल ए पास करूँ, कैपिटल ए, तो मेरे को ये फुल संडे लिखा हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं फिर अगर डब्लू पास करूँ, डब्लू डब्लू पास करने से मेरे को संडे जीरो से स्टार्ट होता है तो इसीलिए जीरो आया। तो फिर मैं इसके अंदर फिर से अगर डी पास करूँ, डी पास करने से क्या आएगा, मेरा डेट का डेट एग्जैक्ट वो जो डेट का जो काउंट है वो एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। देन इसके अंदर आता है बी, बी पास करने से मेरा मंथ का नेम एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा, और इससे भी मेरा मंथ का नेम एक्सट्रैक्ट होकर आ रहा था। और एक क्या फंक्शन दिखाया था मैं, परसेंटेज बी, तो स्मॉल बी एंड कैपिटल बी में, स्मॉल बी में क्या होता है, स्मॉल बी में नेम स्मॉल में मतलब फर्स्ट 3 लेटर आएगा। एंड अगर कैपिटल बी पास करूंगा तो मैं ये डेट को एक बार चेंज करके दिखाता हूँ कि सपोज मैं माई डेट का वैल्यू 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जनवरी, तो अभी पे यहाँ पे मेरे पास आया है जैन, ठीक है। अभी इस पे अगर मैं कैपिटल ए बी पास करूँ, कैपिटल बी पास करने से क्या होगा, मेरा जनवरी फुल लिखा हो जाएगा, ठीक है, JNUARY। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट फंक्शन जो है इसके अंदर हम लोग अगर परसेंटेज देके एम पास करेंगे, हाँ, तो क्या होगा, ये मंथ का सिर्फ 01 मतलब न्यूमेरिक डिजिट में मंथ आएगा, ठीक है। तो सेम उसी तरह से अगर स्मॉल एम देंगे, स्मॉल एम देंगे तो कैपिटल एम क्या होता है, कैपिटल एम ये रिप्रेजेंट करता है मिनट को, हाँ, ये रिप्रेजेंट करेगा मिनट को, एंड ये रिप्रेजेंट करता है मेरा मंथ को, ये स्मॉल एम रिप्रेजेंट करता है मंथ को एंड कैपिटल एम रिप्रेजेंट करता है मेरा मिनट को। सपोज वाई देने से क्या होगा, वाई देने से मेरा ईयर एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। एंड इसके बाद मेरा आई देने से यहाँ पे क्या होता है, आई में आवर लेके आता है, तो ये आवर की जगह पे ये बाय डिफॉल्ट 12 लेके आया। नेक्स्ट और भी कुछ फंक्शन है जैसे कि कैपिटल जेड, कैपिटल जेड में कुछ नहीं आया। अभी अगर स्मॉल जेड पास करेंगे, स्मॉल जेड, ये टाइम जोन बताने के लिए कैपिटल जेड एंड स्मॉल जेड होता है, तो मैं टाइम जोन कुछ भी सिलेक्ट करके नहीं दिया था तो ये बाय डिफॉल्ट इसीलिए ब्लैंक आ रहा है। कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल यू से हम लोग वीक पता कर सकते हैं कौन सा वीक था, तो ये 2020 का सेकेंड वीक था, तो सेकेंड वीक था इसीलिए ये 2 रिटर्न होके आया। तो स्मॉल सी देने से मेरा लोकल वर्जन ऑफ डेट एंड टाइम लेके आएगा, एंड कैपिटल सी देने से मैं दूसरा एक बना रहा हूँ वेरिएबल, सपोज मैं माई डेट 2 बोल के एक वेरिएबल बनाया, फिर उसके अंदर मैं डेट टाइम डॉट डेट टाइम, इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ कि 1996 कोमा अक्टूबर कोमा 25, ठीक है। इसको मैं जैसे पास किया, अभी इसमें अगर मैं ये फंक्शन को कॉल करूँ कि माई डेट टू डॉट सी परसेंटेज सी, तो स्ट्रिप टाइम परसेंटेज सी, ये क्या करेगा, ये सिर्फ मेरे को इसका जो सेंचुरी, बेसिकली इसको सेंचुरी बोला जाता है, जो ईयर जो भी है ईयर का फर्स्ट 2 डिजिट एक्सट्रैक्ट करके दे। तो ऐसे हम लोग डेट एंड टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अभी एक मैं डेट का एक डिफरेंट वेरिएबल बना रहा हूँ, सपोज मैं डेट का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कि डेट इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट डेट, इसके अंदर सिर्फ मैं डेट पास करूंगा। क्या डेट पास करूंगा, मैं बोल रहा हूँ 2025 कोमा दिसंबर 12, ठीक है। तो अभी इसका एंड मैं और एक वेरिएबल बना रहा हूँ टाइम बोल के, इसके अंदर मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। टाइम इक्वल्स टू मैं बोल रहा हूँ डेट टाइम डॉट टाइम, डेट टाइम डॉट टाइम, टाइम फंक्शन के अंदर मैं पास कर रहा हूँ मेरा टाइम। पहले मेरे को क्या देना होगा, पहले आवर देना होगा, मिनट देना होगा, सेकंड देना होगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 12:30 एंड इसके बाद मैं दे रहा हूँ 25 सेकेंड, ठीक है, 25 सेकेंड दिया। तो अभी ये दोनों को मैं कंबाइन करके अगर मैं एक डेट टाइम बनाना चाह रहा हूँ तो कैसे करूँगा, तो मैं उसके लिए बोलूँगा कि डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट
कंबाइन 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 फंक्शन के अंदर क्या पास करना है मेरे को, पहले डेट पास करना है। तो डेट डेट कहाँ पे है मेरा, डेट बोल के ये वेरिएबल पे है। देन इसके अंदर मेरे को टाइम, मेरा टाइम बोल के जो वेरिएबल है टाइम पास करना है, ठीक है। तो डेट एंड टाइम पास कर दिया। अभी यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, नेम डेट डेटा डेटा, ओके सॉरी दिस विल बी डेट। तो डेट, हाँ अभी जैसे पास कर दिया, अभी क्या हुआ 12th ये हो गया मेरा डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 12 दिसंबर 2025 एंड 12:30 25 ठीक है। तो ऐसे हम लोग डेट एंड टाइम को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डेट टाइम जो है इसको मैं कोई एक वेरिएबल वन, ठीक है, ये वेरिएबल पे मेरा स्टोर है। तो अभी ये वेरिएबल से मेरे को अगर सिर्फ डेट एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब ये डेट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो तब मैं कैसे करूँ कि वेरिएबल वन डॉट स्ट्रिप एस टी स्ट्रिप टाइम के अंदर मैं पास करूँगा, ये जो फॉर्मेट दिया है ये फॉर्मेट में पास करूँगा, ठीक है। जो भी फॉर्मेट मेरे को चाहिए मैं वो फॉर्मेट में डेटा यहाँ पे पास करूँगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि पहले मेरे को डेट चाहिए, जो इंडियन फॉर्मेट है डेट चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि परसेंटेज, उसके लिए मेरे को देना है परसेंटेज डी। एंड उसके बाद मेरे को चाहिए, मैं अगर हाइफन चाहिए तो हाइफन दूंगा। देन मैं बोलूँगा कि परसेंटेज एम चाहिए, परसेंटेज एम। देन मैं हाइफन दूंगा फिर से। देन मैं बोलूँगा परसेंटेज वाई, कैपिटल वाई। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि कॉमा दे के, कॉमा इसको अगर मैं रन करूँ तो ये मेरे को सिर्फ डेट को एक्सट्रैक्ट करके देगा, कॉमा दे के इसके बाद टाइम भी दिखाओ। तो टाइम के लिए क्या होता है, परसेंटेज एज स्टैंड फॉर आवर, परसेंटेज एज। देन उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कोलोन दे के परसेंटेज मिनट, कैपिटल एम। देन कोलोन दे के फिर से बोल रहा हूँ परसेंटेज कैपिटल एस, परसेंटेज कैपिटल एस, ठीक है। तो अभी मेरे पास डेट एंड टाइम दोनों डिफरेंट अलग अलग से एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। किसी का अगर कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू गाइस, बाय।